This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. आप लोगों ने आज देखा प्रीतो ने क्या किया और कल भी देखा होगा क्या किया। खुद हिंट देके जाती है ना, खुद बोला कि बच्चे को लेके जाना था डॉक्टर के पास और फिर लोग आके कमेंट करेंगे कि हस्बैंड को फ़ोन क्यों नहीं किया, हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया। फिर मेरे को बोलेगी कि लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बोल ना करें ना करें। खुद ऐसी हरकतें कर रही है, देख लो आप सब लोग। अब मैं जिम्मेवार नहीं हूँ इसके लिए, कह देता हूँ। हाँ, हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया, प्रीतो जो हैं वो बार बार आती हैं और लोगों को दिखा के जाती हैं कि धुआं निकल रहा है। जब उनके व्यूवर्स उस आग को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि धुआं किस आग से निकल रहा है, क्या रीज़न है, तो प्रीतो सफाई देने आ जाती हैं कि आग तो लगी ही नहीं है। तो प्रीतो ये बताओ कि आग जब नहीं लगी है तो धुआं कहाँ से निकल रहा है, जो तुम बार बार अपने व्लॉग्स में दिखा रही हो। तो अक्कू के पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्कू जो हैं हाथ जोड़कर अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ को कोई भी नेगेटिव कमेंट एटलीस्ट मेरे कमेंट बॉक्स में तो ना करें, और ना ही मेरी बहन का कंपेयर मेरी वाइफ से करें, क्योंकि उन दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इस बात को अक्कू ने क्यों बोला, अभी क्यों बोला, पहले क्यों नहीं बोला, इसका रीज़न आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। वो है प्रीतो का डंडा। जब प्रीतो का डंडा अक्कू पर पड़ा तो अक्कू को अपने व्यूवर्स के सामने हाथ जोड़ना पड़ा। फिर प्रीतो आती हैं कल के अपने व्लॉग में और बोलती हैं कि देखो, अक्कू ने बोला ना सबको कि मेरी वाइफ को कोई नेगेटिव कमेंट ना करे। मैंने बोला था ना, कोई भी हस्बैंड है ना अपनी बीवी की इस तरह की बुराइयां बर्दाश्त नहीं करता। तो प्रीतो एक बात बताओ, चलो मान लिया हस्बैंड तो बर्दाश्त नहीं करता, तो क्या बीवी बर्दाश्त कर लेती है जब उसके हस्बैंड को कीचड़ कीचड़ पूरी दुनिया में बोला जाता है? आपने तो बड़े अच्छे से बर्दाश्त किया था, लेकिन जब अक्कू ने बर्दाश्त किया तो आपने उनको डंडा दिखा दिया और सब व्यूवर्स के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसने तो फिर भी ऐसा कर लिया। आपको भी आपके व्यूवर्स ने बोला था कि आपके हस्बैंड के लिए आवाज़ उठाओ, लेकिन आपने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई। आपने अपने मुंह पे पट्टी बांध ली थी, राइट। लेकिन हाँ, जब आपकी सिस्टर के लिए बोला गया तो आपने झंडा उठा लिया था कि नहीं, हम दोनों सिस्टर्स का जो प्यार है वो तुम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, और इसी को लेकर तुमने अपने कैमरे पर थप्पड़ मारा था, ये दिखाकर कि व्यूवर्स को थप्पड़ लगा रही हो। लेकिन उसी थप्पड़ की आज आपने अपने व्यूवर से माफ़ी मांगी है, और इसका क्या रीज़न है उसको हम एंड में बताएंगे। लेकिन अभी जो है हम इन हस्बैंड वाइफ की बात बताते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा हो क्या रहा है। प्रीतो जो हैं वो कुछ भी करके अक्कू के मुंह से ये कहलवा देती हैं बार बार कि हमारे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है, हम बहुत हैप्पी हैं, राइट। एनिवर्सरी पे भी किया। अभी भी अक्कू ने बोला कि प्रीतो जो है अपने मायके में है वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर धूल होती, हम उसकी इतनी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते क्योंकि मम्मी बीमार है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यानी कि अक्कू के मुंह से वो सिर्फ इतना कहलवाती हैं कि हम अभी भी हैप्पी हैं और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी साइड प्रीतो अपने व्लॉग में कुछ और दिखाने की कोशिश करती हैं। एक बार बोलेंगे हम हैप्पी हैं, लेकिन साथ में एक तिल्ली लगा जाती हैं, जैसे कि कल के व्लॉग में किया। उन्होंने क्लियर किया कि देखो, अक्कू को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी बीवी के लिए कोई गलत बोल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट की। लेकिन उसके साथ साथ प्रीतो ने ये भी बोला कि बच्चे की जो टंग टाई है उसके लिए जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन उनको वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी। क्यों कैंसिल करनी पड़ी? क्योंकि उनके साथ जाने के लिए कोई नहीं था डॉक्टर के पास। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं कोई कैब बुक कर लेती हूँ, तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके साथ होना चाहिए। यानी प्रीतो वहाँ शो कर रही थी कि देखो, मेरा हस्बैंड मेरे साथ जाने के लिए अब नहीं है। तो प्रीतो, जब आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके आए थे, वैक्सीनेशन के लिए जाना था जिसमें आप अकेली भी जा सकती थी, तब तो आपके हस्बैंड आपके साथ चले गए। और अब जब आपको अपने हस्बैंड की सच में ज़रूरत है कि वो आपके साथ जाएं, तो आपके हस्बैंड को टाइम ही नहीं है आपके साथ। आप ये कहना चाहती हैं? आप क्यों नहीं लेके जा रही, या आपके हस्बैंड नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने व्लॉग में क्यों शो कर रही हो कि देखो आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं जा रहे हैं? बोलिए। आपने कहा आपका भाई बीमार है, जा नहीं सकता, इतना कुछ बीमार तो हमें दिखा नहीं अपने व्लॉग्स में वो कि वो जा नहीं सकता, बट स्टिल वटेवर, कुछ भी मैटर है, छोड़िएगा। लेकिन आपका हस्बैंड आपके साथ अभी नहीं जा रहा है, इस बात को बोलकर आपने धुआं उठाया है अपने व्लॉग में,
राइट। और फिर जब व्यूवर्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपको फिर से गुस्सा आ जाएगा। अगर गुस्सा आता है और आपको भी पता है आप मैच्योर हो, इतनी मैच्योर तो हो कि अगर ऐसी बात बोलोगी तो सवाल उठेंगे, तो क्या आप चाहती हो कि आपके व्लॉग्स में लोग कमेंट करें नीचे आके कि अक्कू क्यों नहीं जा रहा, या अक्कू बुरा है, अक्कू ऐसा है वैसा है? अगर आपको इतना करना ही है तो डायरेक्ट बोलो ना कि देखो मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को लेके जाए डॉक्टर के पास। डायरेक्ट बोलो। आप अच्छा भी बनना चाहती हो लेकिन उनको बुरा भी दिखाना चाहती हो। क्या कुछ ऐसा ही है? अब है या नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी बातें बोलोगी तो ऑब्वियसली अक्कू को बुरा सुनने को मिलेगा। तो आप चाहती हो कि अक्कू के कमेंट सेक्शन में आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स ना आए, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में अक्कू और अक्कू की फैमिली के लिए भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आए। इसीलिए तो आपने ये डिटेल में बताया कि बच्चे के जो ऑपरेशन होना था टंग टाई का, उसके लिए जाना था, लेकिन बच्चे के बेबी वो रेडी नहीं है जाने के लिए, उनके पास टाइम ही नहीं है जाने के लिए, वो आपके साथ नहीं जा सकते। या आपने खुलकर बता दिया अपने व्लॉग में। चलो वो कल का व्लॉग गया, आ जाता है आपका नया व्लॉग जिसमें आप आज़ादी चाहती हैं। किस चीज़ से आज़ादी चाहती हैं आप? आपने कहा कि आप आगे से इस तरह के व्लॉग्स नहीं बनाएंगी, सिर्फ हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स बनाएंगी। फ्यूचर में कुछ आप डिसीज़न लेने वाली हैं, किस तरह का डिसीज़न लेने वाली है? तो अब खुल के बताओ ना, क्यों नहीं बता रही? आपको अपने व्यूअर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो खुल के बताइए कि हाँ ये चीज़ आपके साथ गलत हुई है, अगर सच में गलत हुई है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से ओपन क्लोज करोगी तो व्यूवर्स को उस ओपन क्लोज में से जितना नज़र आएगा वो उसी बेस पर ही डिसीज़न लेंगे, क्योंकि वो डिसीज़न तो किसी बेस पे ही लिया जाता है ना। तो जो बेस आप बना रही हो, दिखा रही हो, उसमें कहीं ना कहीं आप भी गलत नज़र आ रही हो और आपके हस्बैंड भी, दोनों की ही फैमिली में गड़बड़ नज़र आ रहा है। अगर आप पूरा जो आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको क्लियर पिक्चर अपने व्यूअर्स के सामने रखोगी, तभी वो आपको क्लियरली बता भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। आपको अपने व्लॉग्स में रोना आ रहा है, किस लिए रोना आ रहा है? क्योंकि व्यूअर्स जो सवाल पूछ रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होने वाला है, अगर आपको छुपाना है तो उसको क्लियरली छुपाओ, और दिखाना है तो क्लियरली दिखाओ। क्योंकि अब अगर आधा अधूरा दिखाओगे तो आधा अधूरा आपके हस्बैंड की साइड से भी दिखाया जाएगा, और उसी बेस पे लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं और सवाल पूछते हैं। आप लोगों का सपोर्ट चाहती हो तो खुल के बताओ, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है कुछ कुछ बातें बता चुकी हो जिससे क्लियरली पता चलता है कि डिफरेंसेस तो हैं दोनों फैमिलीज़ में, आप में और आपके हस्बैंड की फैमिली में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन क्यों हैं, क्या हुआ है, किसकी गलती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के व्लॉग्स पर ही लोग डिसाइड करते हैं जितना आप दिखाते हैं। तो इसलिए व्यूवर्स को आप गलत नहीं कह सकते। उन्होंने जितना देखा है वो उसी बेस पे सवाल पूछेंगे। इन फ्यूचर में भी आप अगर सच्चाई बताते हो और लोगों के व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ उस पर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जब पूरी स्टोरी सबके सामने आएगी तो हो सकता है कि लोगों की सोच भी बदल जाए। लेकिन अभी जो आप खेल खेल रहे हैं उससे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, ड्रामा, व्यूज़ और डॉलर्स। क्योंकि आप लोग साथ में ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन साथ के साथ ये भी दिखा रहे हैं कि गड़बड़ है, जो आप क्लियरली बताती हैं। जैसे आपने ये डॉक्टर वाली बात पे बताया कि हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, आज आपने बताया कि आज़ादी वाली बात पे। अब लोग क्या सोचेंगे, आज़ादी किस बात की चाहिए? जो आप लोगों में मनमुटाव चल रहा है, अब लोग आपके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि डिवोर्स मत लेना या ले रही हो, फिर आप कहोगे कि देखो आप तो हम लोगों में तलाक करवा के छोड़ोगे। तो ब्लेम फिर आप अपने व्यूअर्स पे डालोगे। मत बोलो ना ऐसी बातें। क्या आपको नहीं पता कि आपकी ये बातें बोलने से आपके व्यूअर्स के दिमाग में ही आएगा? जो कुछ आप लोगों के साथ अभी हो रहा है उससे यही सोचा जाएगा, बिल्कुल सोचा जाएगा। अगर आपको पता है तो मत बोलो ना। और आपको बुरा लगता है कि व्यूअर्स जो हैं इस तरह के कमेंट्स करते हैं और आपको बुरा लगता है तो मत बोलो ना ऐसी बातें। लेकिन आपको बोलना है, आपको ड्रामा क्रिएट करना है, क्योंकि व्यूज़ चाहिए। व्यूज़ से ही तो डॉलर्स आएंगे, और व्यूज़ चाहिए और आपको ये सब करना है तो खुल के बोलो। फिर रोना रपटा ये मत करो ना यहाँ पर आकर। आप अपने व्यूअर्स को उल्लू बना रहे हो।
तो अब आते हैं हम दीदू पर। दीदू इतने दिनों से अपने व्यूवर्स को दिखा रही थी कि उनको जो है वापस पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों की रानी बनना है, रक्षाबंधन पे जाना है, अपने चंडीगढ़ वाले घर के कुछ काम करवाने हैं, और बार बार एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि हस्बैंड साथ नहीं जा सकते क्योंकि उनकी नई नई जॉब है। और अब दीदू ने यू टर्न मार दिया। अब बोलती हैं मैं नहीं जाऊंगी, हस्बैंड जा सकते हैं, सारे काम हस्बैंड करवाएंगे। तो ये भी उनका क्या ड्रामा है? किस लिए कहा उन्होंने? कहीं दीदू को ये तो नहीं हो कि प्रीतो ने अपना बैग पैक कर लिया है दीदू के साथ कानपुर आने के लिए? तो दीदू ने सोचा कि वो मेरे साथ आएगी, मैं ही नहीं जाती, मैं ही अपनी टिकट कैंसिल कर देती हूँ, फिर कैसे आएगी? तो प्रीतो को इस बात से गुस्सा आ गया हो और अब उनको एहसास हो रहा हो इस बात का कि इस दीदू के लिए मैंने अपने व्यूवर्स को इस दीदू के लिए थप्पड़ लगाया मैंने, जो मुझे अपने साथ अपने शहर में अपने घर में कानपुर लेके ही नहीं जाना चाहती। अभी तो मैंने व्लॉग में ही बोला था कि दीदू ने तो अपनी टिकट सी कैंसिल करवा दी है। अब ये सोचो कि गुस्से गुस्से में व्यूवर्स को प्रीतो ने कब सुनाया? दीदू के लिए सुनाया था, अपने हस्बैंड के लिए कभी नहीं बोला। जब लोगों ने कीचड़ कीचड़ हस्बैंड या सासू माँ या किसी को कुछ भी बोला, उसके लिए प्रीतो ने कभी व्यूवर्स को कुछ नहीं बोला है। प्रीतो ने व्यूवर्स को सिर्फ और सिर्फ तब सुनाया जब लोगों ने उनकी दीदू पर सवाल खड़े किए थे। और आज प्रीतो को अपनी उस गलती का एहसास क्यों हुआ है? क्या फिर से दोनों बहनों में तकरार हो गई है? क्या इसीलिए दीदू ने यहाँ पर आने के लिए जो अपनी टिकट्स थी वो कैंसिल कर दी हैं? क्या है माजरा, ये पता चलेगा आने वाले व्लॉग्स में। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस।